So hello everyone, welcome to the third problem, splitting items. Again we are back after a sip of water and we are going to start the third problem, which is splitting items. So without wasting any further time, I will count to 5. You can pause the video and try to read the problem. 1, 2, 3, 4 and 5. So I hope आपने problem read कर लिया होगा. Now I will be explaining कि इस problem में करना क्या है. Sorry. या दिस प्रॉब्लम इज अगेन ऑफ एलाइस बॉब. यार ये एलाइस बॉब कितने गेम खेलते हैं, ये खेलते रहते हैं और हमारे क्वेश्चन बढ़ते जाते हैं. बट ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देर इज अ जार और देर इज समथिंग कंटेनर में ना 2-3 नंबर्स हैं. पहले एलाइस एक नंबर पिक करेगा, उसको उतने पॉइंट्स मिल जाएंगे. फिर बॉब एक नंबर पिक करेगा, उसको उतने पॉइंट्स मिल जाएंगे. फिर एलाइस एक नंबर पिक करेगा, उसको उतने पॉइंट्स मिल जाएंगे. नाउ व्हाट विल बी द सिनेरियो कि जो एलाइस का टोटल सम है और जो बॉब का टोटल सम है, उनका डिफरेंस दैट विल बी दी मार्जिन बाय विच एलाइस विन. ठीक है, बाय विच एलाइस विन. अब हमें क्या करना है, वो मार्जिन कम करना है. हमें क्या करना है, वो मार्जिन कम करना है. अब हम बॉब को जिता नहीं सकते क्या? नहीं, बॉब नहीं जीत सकता. वो क्यों, वो आगे क्वेश्चन में समझ में आएगा. बट तो आप बोलोगे ठीक है भाई, ऐसा है तो फिर ऐसा करते हैं कि 12 के बदले बॉब को 25 दे देते हैं, तो मार्जिन 0 हो जाएगा. बट दैट डज नॉट हाउ इट वर्क्स हियर. क्यों? देखो, ऐसा होगा कि मान लो आपको क्या करना है, एक नंबर जो है उसको चेंज करके कुछ बढ़ा देना है. उसको बढ़ाओ इतना, उसको बढ़ा दो सच दैट कि उसको बढ़ाने से क्या होगा, जो मार्जिन कम होना चाहिए. मेक सेंस? मतलब आपके पास 2-3 नंबर है, 10, 15, 12. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इंक्रीज एनी नंबर, मतलब कितने भी नंबर्स को आप इंक्रीज कर सकते हो. बट जो आप इंक्रीज करने वाले हो ना, वो इन टोटल के से इंक्रीज कर सकते हो. मान लो इस केस में के की वैल्यू 4 है. आई गेस सैम्पल टेस्ट केस में के की वैल्यू यहाँ पे 0 है, बट मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे के की वैल्यू 4 है मान लेते हैं. तो आप मैक्स वैल्यू को कितने से बढ़ा सकते हो? 4 से बढ़ा सकते हो. समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है. अब आप बोलोगे कि ठीक है यार, एलाइस 15 लेगा, तो एक काम करते हैं, इसको 4 से बढ़ा देते हैं. तो फिर बॉब 12 प्लस 4 16 रहेगा बॉब के पास. फिर एलाइस 10 लेगा, तो 15 प्लस 10 25 माइनस 16 विच विल बी 9, विच विल गिव अवर 9 आंसर. बट इट इज इनकरेक्ट. क्यों ऐसा? क्योंकि आप बढ़ाओगे पहले, आप बाद में नहीं बढ़ा सकते, आप पहले बढ़ाओगे. ठीक है, और आप किसी नंबर को कम नहीं कर सकते, आपको बढ़ाना ही है. तो मान लो 4 से बढ़ा सकते हो. आपने इसको 16 किया, आपने इसको 16 किया, तो फिर एलाइस क्या करेगा, वो 15 क्यों लेगा? फिर तो सबसे बड़ी वैल्यू 16 ले लेगा. वो ले लेगा 16, फिर बॉब को लेनी पड़ेगी 15, फिर एलाइस ले लेगा 10. उसके पास हो जाएगा टोटल सम 26, और बॉब के पास है 15, तो टोटल डिफरेंस आ जाएगा 11. मेक सेंस? उसके बदले अगर बॉब ऐसा करे कि 4 से ना बढ़ा के 4 तक बढ़ा सकता है, तो 4 से ना बढ़ा के इसको 3 से बढ़ा दें, तो ये हो जाएगा 15. अभी वो एक उसके पास बच गया है, वो एक से किसी और नंबर को बढ़ा सकता है, देखते हैं. पर अब उसके बच गया 15. तो मान लो एलाइस ने ये 15 चूज किया, तो बॉब ने तब दूसरा 15 चूज कर लिया. अब फिर एलाइस आया, एलाइस ने ये 10 चूज किया, तो फिर अब टोटल एलाइस का सम कितना हो गया 25, बॉब का कितना हो गया 15. तो डिफरेंस करने पे कितना आ गया 10, जो कि हमने देखा पिछली बार डिफरेंस करने पे जब हमने 4 से बढ़ा दिया था 15 को 12 को, तो वो 16 बन गया था. तब डिफरेंस आ रहा था 11, अब डिफरेंस आ रहा है 10. सो दिस इज द ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन. समझ में आया ये क्वेश्चन? समझ में आया क्या कि हम लोग डायरेक्टली के से नहीं बढ़ा सकते किसी नंबर को? अगर हमने बढ़ा दिया तो ऐसा हो सकता है कि वो मैक्सिमम नंबर से ही बड़ा हो जाए एंड फिर एलाइस उसको ले ले, तो एलाइस का सम और बढ़ जाएगा. मेक सेंस? समझ में आया? तो अब इस क्वेश्चन में करेंगे क्या? तो देखो यार, मेरा लॉजिक क्या बोलता है, मेरा लॉजिक क्या बोलता है कि मान लो 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, 10 है, 12 है, एक सेकेंड, 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, ऐसा कुछ है. आई डोंट इवन अंडरस्टैंड राइट नाउ कि कितने मैंने बना दिए. 4 4 4 एंड 4 8 बनाए. ठीक है, और मान लो आपको बढ़ाने के लिए दिया है 9, के की वैल्यू दी है कि आप 9 से बढ़ा सकते हो.
तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, एलाइस पहले तो मैक्सिमम नंबर लेगा, लेने दो 20। अब मुझे बॉब को सेकंड मैक्सिमम लेना है। सेकंड मैक्सिमम कितना है, 15। कितने से छोटा है वो पिछले वाले से, बॉब एलाइस के एलिमेंट से कितने से छोटा है, 5 से। मेरे को बढ़ा कितने से सकता हूँ मैं, 9 से। तो मैं क्या इसको 5 से बढ़ा के इसको 20 बना सकता हूँ? यस। अगर मैंने इसको 20 बनाया तो भी एलाइस 20 पिछला अपना जो उसने लिया था वही लेगा, क्योंकि उसको तो सबसे बड़ा नंबर चाहिए, तो सबसे बड़ा नंबर 20 है तो 20 ले लेगा। अगर इसको मैं 6 से बढ़ा दूंगा 21, तो एलाइस इंस्टेड ऑफ 21 को ले लेगा, तो फिर मुझे 20 लेना पड़ेगा, छोटा नंबर। तो दिस इज नॉट फेयर। तो मैं क्या करूंगा, इसको 5 से ही बढ़ाऊंगा। तो मैंने 20 ले लिया, तो फिर एलाइस का 20 था, मेरा भी 20 हो गया, पर मैंने 5 से बढ़ा दिया है, तो अब मैं कितने से बढ़ा सकता हूँ, 4 से। फिर मैं आया, एलाइस ने 12 लिया, मैंने बोला ओ 12 लिया, मैं बॉब हूँ, मैं कितना लूंगा, मैं 10 ले रहा हूँ। पर यार मैं 10 ले रहा हूँ, मेरा कितने का डिफरेंस है, 2 का। मैं बढ़ा कितने से सकता हूँ, 4 से। तो मैं 4 से नहीं बढ़ाऊंगा, मैं 2 से ही बढ़ाऊंगा। मैं भी 12 ले लूंगा, तो ये 10 भी कितना बन गया, 12 बन गया। अब मेरे पास 2 से बढ़ाने की पावर अभी भी है। अब एलाइज जाएगा 7 लेगा, मैं जाऊंगा 5 लेने, मैं बोलूंगा यार मैं 2 से बढ़ा सकता हूँ, मैं 7 बन जाता हूँ, पर अब मैं बढ़ा नहीं पाऊंगा, बढ़ाने की पावर 0 है। तो फिर मैं भी 7 ले लूंगा। फिर एलाइज 4 ले लेगा, फिर मैं जाऊंगा 2 के पास, मैं बोलूंगा 2, मैं कितने से छोटा हूँ, 2 से, पर मेरे पास बढ़ाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो ठीक है यार मैं 2 ही ले लूंगा। तो इस तरीके से ले लूंगा, फिर पूरे के सम में फाइनल आंसर में डिफरेंस कितना आया, 2 का ही आया। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया? हम लोग क्या करेंगे, मेरे से जो पिछला एलिमेंट एलाइस ने लिया था उससे बड़ा नहीं बनाना है मुझे, वरना वो अपने स्टेप में उसको ले लेता इंस्टेड ऑफ ये एलिमेंट लेने के। करेक्ट? क्योंकि ये सब ऑपरेशन बढ़ाने वाले हम पहले कर रहे हैं, बाद में नहीं कर रहे हैं, एलाइस के लेने के बाद नहीं कर रहे हैं, एलाइस के लेने से पहले ही कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, एलाइस जो लेने वाला है उस नंबर तक हम बढ़ाएंगे, उससे आगे नहीं बढ़ाएंगे। समझ में आया? और अगर उस नंबर तक बढ़ा ही नहीं सकते, जैसे ये वाला केस, तो नहीं बढ़ाएंगे। अगर मान लो एक हमारे पास 9 ना होके 10 होता, तो मेरे पास एक बच जाता, तो मैं 2 को बढ़ा के 4 तक नहीं पहुंचा सकता हूँ, पर 1 से बढ़ा के 3 बना सकता हूँ। मैंने डिफरेंस कम तो किया ना, तो मैं 3 ले लूंगा, तो मेरा उस केस में फाइनल आंसर 1 हो जाएगा। मेक सेंस? समझ में आया? सी अगेन इट वाज सिंपल वन, इसमें भी ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स ज़्यादा कुछ था नहीं। सेकंड के कंपैरिजन में तो ये इवन कंपैरेटिवली, सेकंड के कंपैरेटिवली थर्ड वाला वाज इजियर एज कम्पेयर टू सेकंड, क्योंकि सेकंड में बहुत सारे टेस्ट केसेस लिख रहे थे हम लोग। बट अगेन या बिगिनर्स के लिए ये डिफिकल्ट हो सकता है, बट वंस यू गेट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इम्प्लीमेंटेशन वर्क, तो ये इसमें कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं था, लाइक कोई कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं हो रहा, इट इज़ जस्ट सिंपल ग्रीडी प्रॉब्लम। तो ठीक है, अगेन एज आई सेड, अगर समझ में आया तो वेल एंड गुड, इफ नहीं तो पेन पेपर लो, जो मैंने बताया वो सब फिर से खुद से ट्राई करो, यू विल गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग। नहीं तो रिवॉच द वीडियो, यू विल गेट ओवर दैट। स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि यार नहीं समझा, वहाँ पे हम लोग फर्दर वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। फॉर नाउ आई विल बी राइटिंग द कोड इन CPP, यू कैन ट्राई द सेम इन जावा और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने मोस्टली जावा इसके लिए, CPP और जावा, क्योंकि मैंने जो पोल रखा था उसमें मेजोरिटी वर्ड CPP थे और उसके बाद जावा को। तो ठीक है, आई विल बी राइटिंग द कोड इन CPP, यू कैन ट्राई द सेम इन जावा। तो अभी के लिए क्या क्या दिया है कि हमें इनपुट्स में लेना क्या है, लेट्स सी दैट n and k and then the array. So n and k and then the array. So let's take the array as well. हमने एरे भी इनपुट ले लिया। अब मैंने क्या बोला कि मुझे सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे छोटा एलिमेंट वैसे करना है, तो मैं क्या करता हूँ, सॉर्ट कर देता हूँ एरे को, जस्ट टू मेक श्योर कि सबसे बड़ा छोटा लेने के लिए मुझे वो प्रायोरिटी क्यू वगैरह नहीं बनाना पड़ी है। फिर मैंने रिवर्स कर देता हूँ ताकि पहला एलिमेंट सबसे बड़ा हो, फिर दूसरा उससे छोटा, तीसरा उससे छोटा, एंड सो ऑन। के की वैल्यू तो है ही मेरे पास। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा आंसर वेरिएबल, मतलब जो डिफरेंस है वो कितना होगा, तो हम जाएंगे li 0 से n तक i प्लस इक्वल टू 2, दो के डिफरेंस से जाएंगे, मेक सेंस। और 0 से नहीं जाते, 1 से जाते, क्योंकि बॉब 1 वाला एलिमेंट सेलेक्ट करने वाला है। तो हम बोलेंगे अगर तो मेरा एलिमेंट मेरे पिछले वाले से, मतलब एलाइस वाले से छोटा है, तो मैं चेक करूंगा, तो मैं इसका डिफरेंस निकालूंगा। उसका डिफरेंस क्या होगा, ARR ऑफ i माइनस 1, मतलब एलाइस वाला, माइनस ARR ऑफ i, मतलब बॉब वाला। अब जो डिफरेंस है, इफ दैट डिफरेंस इज लेस देन इक्वल टू k, जो हम k लेने वाले हैं उससे लेस देन इक्वल टू है, तो हम बोलेंगे k माइनस इक्वल टू डिफरेंस।
और उस केस में आंसर में कुछ ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि के से अगर वो छोटा या इक्वल है, मतलब ये वाला केस कि जहाँ पे 15 और 20 था और के की वैल्यू 9 थी, मतलब हम पाँच पाँच का डिफरेंस है, 5 से तो बढ़ा सकते हैं, तो उस केस में हम लोग आंसर में कुछ ऐड नहीं करेंगे, हम सिर्फ के को रिड्यूस करेंगे। बट अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, बोल देंगे भाई के तू तो हो जा, आंसर में क्या ऐड कर देंगे, आंसर में ऐड कर देंगे डिफरेंस माइनस के, और के को बोल देंगे कि भाई के तू तो हो जा जीरो। ये कौन सा केस आ गया भाई, ये वाला देखो, जब ये 2 था, ये 4 था, के की वैल्यू 1 थी, तो डिफरेंस कितने का है, 2 का है, डिफरेंस कितने का है, 2 का, बट हम बढ़ा कितने से सकते हैं, 1 से ही, तो हम लोग को आंसर में क्या ऐड करना पड़ेगा, डिफरेंस माइनस जितने से बढ़ा सकते हैं, मतलब 2 - 1, और अब बढ़ाने की लिमिट कितनी हो गई, 0, क्योंकि जितने से बढ़ा सकते थे वो सब हमने कंज्यूम कर लिया। ठीक है, तो ऐसे ही करते हुए जाएंगे। फिर लास्ट में एक और चीज चेक कर लेंगे, इफ वो ऑड मतलब टोटल नंबर ऑफ ये ऑड है, ये वाली केस, आई डोंट थिंक मैंने वो केस लिखी है या नहीं, बट ऐसी केस मान लो 5, 10, 12 वाली, तो इसमें 10 और 12 पे तो आप जो गेम खेलोगे खेलोगे, बॉब के लिए 10 वाली वैल्यू लेके बढ़ाओगे 2 से, वो ठीक है, बट 5 वाले के लिए बॉब के पास कुछ है ही नहीं, तो 5 वाले को अलग से कंसिडर करना पड़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि आंसर प्लस इक्वल टू ARR ऑफ n-1, अगर वो ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर इवन है तो ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वाला केस ऊपर ही कंसिडर हो जाएगा। सो ठीक है, अभी सी आउट कर लेते हैं आंसर एंडल, और आंसर प्रिंट करके देख लेते हैं। लेट्स सी सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं। आई होप सैम्पल टेस्ट केसेस पास होने चाहिए, इफ नॉट देन वी विल रिवैम्प आवर सॉल्यूशन, बट नहीं, इट इज गेटिंग पास। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट, एंड आई होप समझ में आया होगा। सी अगेन, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कुछ कोडिंग वाइज तो डिफिकल्ट नहीं था, सॉल्यूशन सोचने में हो सकता है यू माइट टेक अ वाइल, बट कोडिंग वाइज तो ये बहुत सिंपल सा ग्रीडी प्रॉब्लम है। सो इसका कोड भी बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था। So yeah, this was about the third problem. Let's meet in the fourth one. Thank you.